हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि ग्रेजुएशन के फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आपके पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में आवास एवं प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो जो कि इस बार का क्या है, आप लोगों का मेजर होम साइंस का पेपर है स्टूडेंट। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का लगभग हमको लग रहा है कि 6 या 7th क्लास कंप्लीट हो गया है, जो कि पार्ट बी से था स्टूडेंट। ठीक है, पार्ट बी से आप लोगों का क्या है, एक यूनिट का जो है कंप्लीट हो चुका है और सिलेबस के साथ उसको हमने स्टडी करा दिया, यानी पार्ट बी आप लोगों का एक यूनिट कंप्लीट हो गया। तो आज आप लोगों का जो है स्टार्ट होने वाला है क्या, पार्ट ए स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा भाग आपका, पार्ट ए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, पार्ट ए में भी हम आपको क्या बताएंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है हाउसिंग क्या होती है, यानी आवास किसे कहते हैं, और घर और मकान में क्या अंतर होता है, भूमि का चुनाव कैसे करना चाहिए, भूमि का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जो है आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन से जो कारक हैं जो हमारे आवास प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये सब आप लोगों को क्या है इसी टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का क्या है, फर्स्ट यूनिट का जो है चैप्टर फर्स्ट है आवास, यानी हाउसिंग। घर आवास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जहां हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे से भाईचारा संबंध बनाकर, जहां पर क्या हो आपका मतलब घनिष्ठ संबंध होता है, मधुर संबंधों के साथ जहां पर हम निवास करते, वही क्या होता है, हमारा आवास होता है। जहां पर हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ, किसी को भी किसी तरह का कोई कष्ट हो जाए तो वो उसके मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। एक ही छत के नीचे हम लोग रहते हैं भाईचारे के साथ संबंध बनाकर, वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, आवास होता है। आवास जो है वो सभी का क्या है, बेसिक नीड में आता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी सभी की क्या है, आवश्यकता जो है, बेसिक नीड जो होती है आपका क्या है, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है ना स्टूडेंट। रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकता में जो है आपका आवास भी आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम स्टूडेंट बात करते हैं आवास का। तो जैसा कि एक अंग्रेजी में कहावत है स्टूडेंट कि ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, यानी घर जो पूरब हो या पश्चिम हो ना, घर ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये क्या है, अंग्रेजी में कहावत है। तो आइए हम आगे स्टडी करते हैं स्टूडेंट। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि आवास के लिए ही क्या कहा गया है कि ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, यानी पूरब हो या पश्चिम हो, घर ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आदि काल में, जैसे आज से बहुत साल पहले जब आदि काल था, तो उस समय भी क्या होता था, जो घर बनाया जाता था वो मतलब संरक्षण की दृष्टि से देखकर बनाया जाता था। लेकिन आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारा घर बन रहा है स्टूडेंट, तो वो सुरक्षा की दृष्टि को तो देखते हुए बन रहा है, लेकिन उस घर में जो है शांति हो, उस घर का वातावरण शांतमय हो, भाईचारे की भावना हो, लोग क्या हो, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल कर रहे हैं, उनका जो है हेल्थ जो है सही रहे, ये सब चीज को देखते हुए आज क्या हो रहा है, आधुनिक समय में जो है घर बन रहा है। यानी यूं कह सकते हैं, हम सीमित भाषा में ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा घर बन रहा है या आवास बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हम ज्योतिषाचार के अनुसार बना रहे हैं कि मतलब किस मुख का जो है घर होना चाहिए, जो कि वास्तुनिष्ठ से परिपूर्ण हो, तो उसमें न पाया जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो आज क्या है, हम बिल्कुल ज्योतिष के आधार पर या वास्तुशास्त्र के आधार पर क्या हो रहा है, हम अपने घर को बना रहे हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें रहने वाले जो लोग हों उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, वो आपस में भाईचारे और प्रेम के साथ रह सके। आज हम इन सारे पहलुओं पर नजर रख के क्या करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले जो आवास बनता था वो सिर्फ क्या है, सुरक्षा संरक्षण की दृष्टि से बनाया जाता था। जैसा कि हम चाहे धरती पर कोई भी जीव जंतु हो, सभी जीवधारियों को क्या है, आवास की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या हम ह्यूमंस हो, सभी को क्या है, एक छत की आवश्यकता होती है। वह छत जो है हमारा क्या है, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, उनसे घोंसले में ही क्या होता है, घोंसला ही उनका क्या होता है, घर होता है स्टूडेंट। उसमें उनसे उनको घोंसले से क्या क्या सुरक्षा मिलती है, तो उनको धूप से, बारिश से, ठंड से, गर्मी से, सब
तरह से क्या होता है, उनको सुरक्षा मिलती है। और हम मनुष्य को भी क्या है, धूप, सर्दी, गर्मी, उसके बाद क्या, चोरी डकैती, ये सब चीज़ से क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो, वो अपने आप को घर में ही सुरक्षित महसूस करता है। तो हमारा आवास कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमारा जो आवास होना चाहिए वो शांत वातावरण में होना चाहिए, ठीक है, यानी शांत जगह पे होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर नहीं होना चाहिए। आवास ऐसे जगह बनाना चाहिए जहाँ पर हमें क्या हो, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जितनी भी जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हमारे पास हो, लेकिन हमारा जो घर के अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर हो वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, शांत वातावरण वाला होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में क्या है, कहावत है, ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट ना, पूरब हो या पश्चिम हो, घर ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब देखिए आवास का हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, यानी आवास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके, स्वास्थ्य व शांति प्रिय वातावरण उपलब्ध करवा सके, उसे ही क्या कहते हैं, घर या आवास या हाउसिंग कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि आवास का मतलब क्या होता है, कि वह निवास स्थान, वह निवास स्थान का मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वो कैसा हो, हमें संरक्षण दे सके, ठीक है, सुरक्षा दे सके, और हमारा क्या हो, हेल्थ क्या हो, अच्छा हो, और शांति प्रिय जो हो वातावरण जो है उपलब्ध करा सके, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसी को हम घर या आवास कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा, अब देखिए हम परिभाषा की बात करते हैं स्टूडेंट, ये क्या हुआ, ये आपका अर्थ हो गया स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आवास होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट, आवास होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शांतिमय स्थान पर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा देने वाला, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि संरक्षण दे सके, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी बजाएंगे, ठीक है। अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या परिभाषा है, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है, ठीक है। वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह क्या कहलाता है स्टूडेंट, आवास कहलाता है। ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह परिभाषा दी गई कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। अगली परिभाषा क्या स्टूडेंट, तो R.S. देशपांडे के अनुसार, तो देखिए आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं, ठीक है। ये मतलब R.S. देशपांडे ने क्या कहा कि आवास क्या है, मानव समूह के लिए एक क्या है, शरण स्थल है। तो ये भी बात सही है कि घर में ही क्या करते हैं हम, आवास में ही क्या करते हैं, एक ही मनुष्य तो रहता नहीं, वहाँ पे क्या है, मनुष्यों का मतलब एक के अलावा क्या है, उनके पापा मम्मी, दादा दादी, ठीक है, बच्चा बच्ची सब रहते हैं ना। तो एक क्या हुआ, ये मनुष्य का समूह है, और जहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग शरण लेते हैं यानी आश्रय लेते हैं, वो वही स्थल क्या होता है। और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें दरवाजे भी होते हैं, फर्श भी होता है, और क्या दीवारें, खिड़कियां, छत, ये सब मिलकर क्या करते हैं, आवास का निर्माण करते हैं। ऐसा तो घर आप नहीं देखते हुए स्टूडेंट कि जहाँ पर क्या हो, दीवारें ना हो, जहाँ पर क्या हो, जमीन का फर्श ना हो, छत ना हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब आवास का मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आवास मानव समूह के लिए एक क्या है, शरण स्थल है, यानी वहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, वहाँ पर शरण ले रहे हैं। फिर क्या, जिसमें क्या होती है स्टूडेंट, जिसमें आपकी दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत, ये सब आदि होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको ये क्या करेगा, ये डेफिनेशन उठा के दे देगा स्टूडेंट कि मानव आवास समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। यह कथन किसका है, तो पहला ऑप्शन दे देगा अरस्तु का है, दूसरा ऑप्शन दे दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है, तीसरा ऑप्शन दे देगा R.S. देशपांडे जी का है, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से किसी का नहीं है। तो आप क्या बताएंगे कि R.S. देशपांडे जी का है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को मकान तथा आवास, मकान, आवास या घर में क्या अंतर होता है उसको बताएंगे, और घर को बनाने में कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम और कुछ जो रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जैसे आपको बताया कि आवास क्या होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि घर क्या होता है। तो घर और मकान में बहुत बड़ा अंतर होता है स्टूडेंट। घर जो होता है, घर जो है मानव समूह का प्रेम भाव के साथ एक छत के नीचे एक ही चकले की रोटी खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति को अगर कष्ट हो जाए और उसके साथ साथ क्या है, दूसरे व्यक्ति को भी उसी कष्ट का एहसास हो, यानी एक दूसरे के साथ प्रेम भाव, आपसी सहयोग, आपसी स्नेह और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। वही 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 उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, या वही निवास स्थल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, घर बोलते हैं। और मकान क्या होता है, तो मकान जो होता है आपका ईंट बालू सीमेंट से बना हुआ एक बिल्डिंग होता है, जहाँ पर क्या है आपसी प्रेम भाव, यानी मकान में कोई जुड़ाव नहीं होता है स्टूडेंट। लेकिन घर से क्या होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, घर से जुड़ी होती है। घर को छोड़ने में एक बार हमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन मकान को छोड़ने में क्या होता है, कष्ट नहीं होता है। जैसे रेंट पे जो लोग रहते हैं स्टूडेंट, किराए के मकान पर जो रहते हैं, इसलिए कहा जाता है किराए का मकान, किराए का घर नहीं कहा जाता है स्टूडेंट, किराए का मकान कहा जाता है। तो किराए के मकान को छोड़ने में एक बार में उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन घर को छोड़ने में क्या होता है, हर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वह उस घर में इतने सालों से रहा और एक एक चीज में, एक एक वस्तु में क्या होता है, वो लगता है उसको कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, यानी पूरी तरह से वो भावनात्मक रूप से जो है जुड़ा रहता है स्टूडेंट। तो यही अंतर होता है कि जो मकान होता है वो ईंट सीमेंट बालू से बना होता है, और जो घर होता है उसमें क्या होता है, हमारी फीलिंग्स जो है घर में जुड़ी रहती है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम घर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए घर क्या है, तो घर या गृह एक सचेतन या भावनात्मक इकाई है। ठीक है, घर क्या है, एक सचेतन और क्या है, भावनात्मक इकाई होती है, जिसका निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, प्यार, स्नेह, त्याग, दया, सहयोग और मित्रता की भावना से बनता है। ठीक है, घर में क्या क्या चीजें होती हैं आपका, देखिए घर में जो है प्यार होता है, स्नेह होता है, त्याग होता है, और क्या है, मित्रता होती है, सहयोग होती है और दया होती है। ये सब चीज, ये सारी चीज क्या होती है, हमारी भावनात्मक पहलू को जो है इंडिकेट कर रही है स्टूडेंट। तो इसीलिए कहा गया कि घर वह है जहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। वहां पर लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, भाईचारे के साथ, सहयोग की भावना से, दया की भावना से, और कहीं अगर त्याग की भावना है तो उसको त्याग भी कर देते हैं। वही स्थान क्या होता है, हमारा घर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं घर तथा मकान में अंतर क्या होता है। तो देखिए पहला ही क्या है कि घर जो होता है सजीव और सचेतन स्वरूप है, और मकान क्या होता है, निर्जीव संरचना होती है। घर क्या है, सजीव है और सचेतन है। ठीक है, और मकान क्या होती है, निर्जीव संरचना होती है। दूसरा क्या है, व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक व भावनात्मक आवश्यकता है। घर क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की और परिवार की क्या होती है, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति दिन का कितना थका हारा क्यों ना, उसे अपने घर में, उसे अपने कुटिया में ही क्या होता है, वो स्वर्ग की आनंद प्राप्ति होती है। जैसे हम कहीं 10 दिन के लिए घूमने के लिए भी चले जाते हैं तो क्या होता है, हमें अपने घर की याद आती है। और हम जब घूम कर आते हैं कहीं से टूर से, तो हमें क्या होता है, घर में एक सुकून भरा जो है वातावरण मिलता है, और अपने घर में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या किया, हमारे मानसिक रूप से क्या हुआ, उसने हमें संतुष्टि दिया ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि घर जो है क्या है, व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक व भावात्मक आवश्यकता होती है। मकान क्या है, तो यह व्यक्ति व परिवार की क्या है, भौतिक आवश्यकता होती है। ठीक है, मकान से क्या होता है, यह परिवार की क्या होती है, भौतिक आवश्यकता होती है मकान में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, घर को बदलना आसान नहीं है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि घर को बदलने में क्या होता है, हमें कष्ट होता है स्टूडेंट, लेकिन मकान को बदलने में हमें उतना कष्ट नहीं होता है। तो घर को बदलना क्या होता है, आसान नहीं है। फिर क्या है, मकान में क्या होता है स्टूडेंट, तो परिस्थिति के अनुसार क्या है, बदला जा सकता है। जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया कहीं, तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है ना। किसी के बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं तो क्या करता है, वो किराए के घर
मकान में रह रहा है तो वो क्या करता है, दूसरी जगह जाकर फिर से किराए का मकान लेता है। तो इसलिए क्या है, परिस्थिति के अनुसार जो है क्या है, मकान को बदला जा सकता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो हमें कहीं रेंट पे जाकर मकान लेकर रहना है उसके इलाज के लिए, तो क्या कर रहे हैं, हम मकान को बदल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग, प्रेम, स्नेह, प्यार, मित्रता आदि से क्या होता है, घर बनता है। घर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग, प्रेम, स्नेह, प्यार, मित्रता आदि से क्या होता है, घर बनता है। और मकान कैसे बनता है, तो मकान में अकेला व्यक्ति निवास कर सकता है। ठीक है, घर में क्या होता है, एक पॉइंट आप अपने से लिख सकते हैं स्टूडेंट, घर में क्या होता है, पारिवारिक वातावरण का जो है समावेश पाया जाता है। और मकान में क्या होता है, मकान में ऐसा कोई भी पारिवारिक वातावरण जो है क्रिएट नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो मतलब एक तरह से जो पृष्ठभूमि होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, भौतिक जो है आवश्यकताओं से भरी होती है। लेकिन जबकि मकान में क्या होता है, हम मकान नहीं, घर में क्या होता है, हम आधी रोटी खाकर भी सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए, अगर हमारे घर का वातावरण जो है क्लेशपूर्ण हो तो हमें पूरी पकवान भी क्या है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मकान में क्या है, मकान में इंसान अकेले रहता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे वो कुछ भी मतलब कर सकता है, भौतिक आवश्यकताओं का आनंद ले सकता है। उसमें मकान में जो है वो भाईचारे की भावना जो है नहीं पाई जाती है। लेकिन जब हमारा घर होता है तो उसमें आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी संबंध, मित्रतापूर्ण, सहानुभूति, दया की भावना, त्याग, सब कुछ पाया जाता है। जबकि मकान में ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है, आपके जो है घर और मकान में क्या अंतर होता है स्टूडेंट, ये हो गया। अभी और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट, आपका जो है इसी यूनिट में आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कि परिवार के लिए घर की आवश्यकता। जैसा कि आपको पहला ही हेडिंग उसमें दिया है यूनिट में, हाउसिंग के बाद ही दिया है कि नीड्स ऑफ हाउस, यानी घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे 4th सेमेस्टर में है उनका जो है को करिकुलर का कोर्स, स्टूडेंट याद रखिएगा कि को करिकुलर का कोर्स जो है आपका पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है। टोटल आप लोगों का 31 क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, कितना वीडियो है स्टूडेंट, 31 वीडियो है या 31 क्लास है आप लोगों का। और उसमें आप लोगों को हमने क्या किया स्टूडेंट, चैप्टर वाइज पढ़ाया है और हर चैप्टर से आप लोगों को MCQ भी सॉल्व कराया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोग जाकर को करिकुलर 4th सेमेस्टर पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पेपर का नाम है आपका फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा, ये क्या है, 4th सेमेस्टर को करिकुलर पेपर का नाम है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। फिर क्या करिए स्टूडेंट, उसमें प्ले लिस्ट पे जाकर आप लोग फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, उस पर ग्रीन कलर का जो थंबनेल होगा स्टूडेंट, 4th सेमेस्टर का जो थंबनेल है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है स्टूडेंट। ठीक है, तो ग्रीन कलर के थंबनेल पर आप जाकर वहाँ पर आप लोग अपने को करिकुलर की क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हर सेमेस्टर में को करिकुलर जो है पढ़ना है और उसको पेपर जो है आप लोगों को देना है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं अब घर, परिवार के लिए घर की आवश्यकता मतलब क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि घर जो है वो आपका क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी स्टूडेंट, आपका रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों क्या है, हमारे मूलभूत आवश्यकता है। तो आपका क्या है, मकान जो है या घर जो है वो क्या है, बेसिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो अभी आप लोगों को आज मैं मतलब परिवार के लिए घर की आवश्यकता क्यों होती है हम डिस्कस करके अगली क्लास यानी कल की क्लास में जो स्टूडेंट आप लोगों को मतलब इसका उद्देश्य बता दूंगी और इसी चैप्टर से आप लोगों को MCQ भी सॉल्व करा दूंगी। तब आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का एक यूनिट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में आप लोगों का क्या रहेगा स्टूडेंट, आपका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, गिरी मतलब घर मतलब क्यों, किस उद्देश्य से हम बनाते हैं, फिर भूमि का चुनाव हम कैसे करते हैं, भूमि का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब
आप लोगों का कल की क्लास में रहेगा स्टूडेंट, और प्लस आप लोगों को उसके साथ साथ क्या रहेगा, आपका एमसीक्यू भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, परिवार के लिए घर की आवश्यकता, तो पहला क्या है स्टूडेंट, सुरक्षा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि घर में क्या होता है, घर में ही हम हो चाहे आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो घर में ही क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अस्थायित्व। हम लोग को हर किसी व्यक्ति को क्या चाहिए स्टूडेंट, अस्थायित्व की भावना हर किसी व्यक्ति के अंतर्गत रहता है। तो घर में रहने से हमें क्या फायदे मिलते हैं, घर हमें क्या देता है, अस्थायित्व देता है। फिर क्या है, अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। तो घर में ही क्या होता है स्टूडेंट, हमें अनुकूल वातावरण प्रदान होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं, तो हम अपने घर में क्या होता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, हमारे अनुकूल क्या होते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं हम रिलेशन में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां हम एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट, वहां का एटमॉस्फेयर में हम ढलते हैं, न कि वो हम एटमॉस्फेयर हमारे अनुसार ढलता है। ठीक है, तो घर की आवश्यकता क्यों होती है परिवार के लिए, तो अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए होती है। फिर क्या, क्रियाशीलता। तो घर में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार कामों को करता है। फिर आपका है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो घर भी क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए घर की जो है बहुत बड़ी आवश्यकता होती है स्टूडेंट। जैसा हम लोग का घर होता है, जैसा हमारे घर का वातावरण होता है, तो समाज में क्या होता है, हमारा सम्मान भी उसी तरह से होता है। फिर क्या है, अभिव्यक्ति। तो घर भी क्या करता है, मकान भी क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने का मौका देता है। फिर क्या, मनोरंजन। हम घर में तरह तरह के एक्टिविटी करके परिवार के हर सदस्य का मनोरंजन करते हैं और अपना भी इंटरटेनमेंट करते हैं। घर में हम ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें क्या होता है, खुशी होती है और हमारा इंटरटेनमेंट होता है। तो घर भी क्या होता है, परिवार के लिए मनोरंजन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। विश्राम। हम थके हारे कहीं से भी आते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या होता है, घर में रेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए, जो कि छत चाहिए, जो कि हमें क्या बिल्कुल हमारे माइंड को क्या दे, शालीनता दे, शांत करे, विश्राम हम कर सके आराम से। तो वो आवास कहाँ होता है, वो निवास कहाँ होता है, आपका घर होता है। इसलिए विश्राम के लिए भी क्या होती है, घर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका सामाजिक गुणों का विकास। तो घर से क्या होता है स्टूडेंट, सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। हमारे घर में लोग मतलब आते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन भी स्ट्रांग होता है। हमारा घर भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पर्सनालिटी को निखारता है स्टूडेंट। संग्रह। हम घर में क्या होता है, तरह तरह के अनाजे, दालें, ये सब क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर हमारे घर में क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है ना स्टूडेंट, जहाँ पर क्या करते हैं, अपने साल भर के खाने की चीजें, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका खराब होने वाली चीज नहीं, तो उसका हम संग्रह कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या, सांस्कृतिक सुरक्षा। तो घर भी क्या करते हैं, घर जो है, घर की आवश्यकता क्या होती है, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भी होती है। फिर क्या है, आपका मानसिक सुरक्षा। तो मानसिक सुरक्षा के लिए भी क्या होता है स्टूडेंट, घर की जो है आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके लिए क्या है, मतलब आवश्यकता से संबंधित पॉइंट्स है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मकान की आवश्यकता होती है क्या, मानसिक सुरक्षा हो जाएगा, सामाजिक गुणों का विकास के लिए, फिर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। तो आप क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आप यहाँ पर बता देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। अगर कहीं आप लोगों को किसी भी तरह का अगर डाउट्स है, तो आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोग को रिप्लाई दे देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखते हुए प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब देखिए, आप लोगों का सब फेस्टिवल लगभग बीत गया, अभी क्या है, नवरात्रि का समय चल रहा है स्टूडेंट। तो आप लोग पूजा पाठ के साथ साथ क्या करिए, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्टडी जो है वो आप लोगों को आपकी पहचान दिलाएगी स्टूडेंट। ठीक है, मेरी माता रानी से ही प्रार्थना है कि जिस तरह से आप लोग नवरात्रि में फास्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ साथ क्या है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हैं, तो आप लोगों का पेपर भी अच्छा जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक बार इस चैनल से जुड़ने पर आप लोगों को क्या है, 6 सेमेस्टर, यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, 6 सेमेस्टर तक आप लोग यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट को करिकुलर और मेजर होम साइंस पेपर आप लोग यहाँ फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे। इसका यूट्यूब पर कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है स्टूडेंट। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये चैनल शेयर करिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पर क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट से लेकर क्या है 6 सेमेस्टर तक आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट को करिकुलर भी पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ क्या है, मेजर होम साइंस की भी तैयारी आप लोगों की कराई जाती है। तो आप लोग एक बार इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को 6 सेमेस्टर कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को मैं हर चैप्टर से एमसीक्यू इतना करा दूंगी स्टूडेंट, इतना करा दूंगी कि आप एग्जाम में याद रखिएगा कि 75 क्वेश्चन रहेगा, आप 60+ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, ये मेरा दावा है। बस क्या है, आप लोग को करना क्या है, आप लोग डेली का डेली वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए,
आइए स्टूडेंट। अगर कहीं किसी तरह का डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स भी क्वेरी के जरिए, कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।